क्या वाकई 75 दिन से नॉन सीरियस बच्चे बैठे हैं? किसी ज़माने में कहा था, शुरुआत में उनसे भूल हो गई थी। अब वो अफसोस करते हैं कि हमें इनको नॉन सीरियस कहना नहीं चाहिए। इलीगल व्यक्ति किसी पद पे बैठता तो उसके काम भी इलीगल माने जाएंगे, क्योंकि उसकी नियुक्ति ही अगर सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, तो उसका काम कैसे सही हो पाएगा। कई लोगों ने इसको कमाई का धंधा बना लिया, तो इसलिए उन सब पे भी जो है ये चेक होना चाहिए। और जहाँ तक बीपीएससी की जो है कार्यप्रणाली को देखा जाए तो एक तरह से वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुका है, हर बार हर तरह की गलती कर रहा है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर लीक। देखिए, बीपीएससी को लेकर लगातार आपने खबरें देखी कि बीते दिनों क्या कुछ हुआ। कई बार अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, लाठियां चली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार सुनवाई को भी टाल दिया गया। 4 मार्च को आखिरी सुनवाई की एक तारीख दी गई है। हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सुनवाई के दिन क्या कुछ होने वाला है और अगर एक बार फिर से सुनवाई टलती है तो लोग क्या कुछ करेंगे। सर, 4 तारीख को सुनवाई की तारीख दी गई है, क्या कुछ होने वाला है उस दिन? अब ये तो उसी दिन सुनवाई के समय पता चलेगा। टाइम दिया गया 12 बजे का, तो मुझे लगता है कि अच्छी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि न्यायपालिका की अपनी एक प्रक्रिया है जिसको वो पूरा करते हैं। कोई हम घर की बात तो है नहीं, तो न्यायपालिका अपने हिसाब से जो सोची है उसके हिसाब से होगा। ये है कि हम अपने तथ्यों को मजबूत कर चुके हैं, एविडेंस को अच्छे ढंग से मजबूत कर चुके हैं। क्या क्या हम लोग को डिस्कशन करना है वो सारे के सारे हम लोग मजबूत कर रखे हैं। तब का तब 4 तारीख को डिस्कशन होगा सारा का सारा। सर, पूरा का पूरा सबूत है आप लोगों के पास। आप लोगों ने कहा कि पूरा सबूत है आपके पास, आपके पक्ष में, लेकिन लगातार सुनवाई को इस तरीके से क्यों टाला जा रहा है? क्या लग रहा है? क्योंकि सबूत है इस वजह से, या फिर आप लोग बार बार सड़कों पर उतरे हैं इस वजह से? नहीं, ये टाला कहीं नहीं गया है, क्योंकि ऑलरेडी चंदेल साहब छुट्टी पे थे, फिर 2 नए केस आए, उनको क्लब किया गया, फिर सरकार को काउंटर करने का टाइम दिया जाता है। तो पूरा एक प्रोसेस है ना, रोज़ की रोज़ सुनवाई उसके हिसाब से नहीं होती है ना ये। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें हो रही है। जो बाकी जो है मीडिया में बातें होने लगती हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग न्यायपालिका की प्रक्रिया को समझते नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में रोज़ सैकड़ों जो है 302 के मामले होते हैं जिसका बेल का डिस्कशन होता है, तो हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, ठीक। फिर भी उसकी सुनवाई टलती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जज हों, कोई भी कुछ सुन लेगा, जो व्यक्ति सुन रहा है वही होगा। तो इसलिए प्रोसेस की वजह से, बाकी सुनवाई कोई टली उस तरह की नहीं है सुनवाई। सर, आप लोगों की सभी मांगों में री एग्ज़ाम तो एक मांग है ही, लेकिन उसके अलावा एक और मांग थी कि बीपीएससी के चेयरमैन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। तो कहीं ना कहीं एक जीत तो हुई है आप लोगों की। हाँ, देखिए, दरअसल क्या है कि वो केसेस अलग हैं। यहाँ पे जो हमारा केस है री एग्ज़ाम का केस है। ये जो हाई कोर्ट में केस है, इसका मेन फोकस है री एग्ज़ाम। किस आधार पर री एग्ज़ाम होना चाहिए, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, उस बात में ये होता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो सारे केस जो हैं हाई कोर्ट में नहीं है। अब जो आपका माननीय जो चेयरमैन साहब पे केस है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है, तो वो एक अलग सुनवाई चल रही है, उसका इससे कोई संबंध नहीं, और वो पहले से चली आ रही। ऐसा नहीं कि तो कहीं ना कहीं सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल। देखिए, जब एक कोई व्यक्ति इलीगल व्यक्ति किसी पद पे बैठता तो उसके काम भी इलीगल माने जाएंगे, क्योंकि उसकी नियुक्ति ही अगर सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, तो उसका काम कैसे सही हो पाएगा। और जहाँ तक बीपीएससी की जो है कार्यप्रणाली को देखा जाए तो एक तरह से वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुका है, हर बार हर तरह की गलती कर रहा है। और अभी से नहीं, कई वर्षों से गलती चले। उसमें कुछ लोग जो है ना, वो कुंडली मार के बैठ गए हैं। तो ऐसे सारे के सारे अधिकारियों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी ना, इनके पूरे डाटा का चेक करना, इनके सारे जो है अकाउंट्स को चेक करना, इनके घर परिवार के अकाउंट्स को चेक करना, तब तक ये समस्या का बहुत बड़ा समाधान नहीं होने वाला। तो इसलिए उन पे भी कर, और एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि कितने दिन तक रहोगे तुम, क्योंकि कई लोगों ने इसको कमाई का धंधा बना लिया, तो इसलिए उन सब पे भी जो है ये चेक होना चाहिए। सर, 75 दिन हो गए हैं लगभग। आयोग हमेशा कहता आया है कि यहाँ नॉन सीरियस बच्चे बैठे हैं। क्या वाकई 75 दिन से नॉन सीरियस बच्चे बैठे हैं? किसी ज़माने में कहा था, शुरुआत में उनसे भूल हो गई थी। अब वो अफसोस करते हैं कि हमें इनको नॉन सीरियस कहना नहीं चाहिए। और जहाँ तक अगर नॉन सीरियस होते तो हम लोग इतने दिन बैठते नहीं। सीरियस हैं इसीलिए बैठे हुए हैं। नॉन सीरियस आदमी हर चीज़ में नॉन सीरियस होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इतने दिन बैठने की क्षमता वर्तमान में किसी राजनीतिज्ञ में भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने दिन बैठ नहीं सकती, चाहे कितना बड़ा, उनको मालूम है कि हम सरकार बनाने वाले तब भी नहीं बैठ सकते। और हम लोग री एग्ज़ाम के लिए इतने बैठे हैं और इतनी बार लाठियाँ खा लिया। आजकल पार्टियाँ अपने मुद्दों के लिए एक दिन नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि 500 और 1000 पे लोग खरीद के आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र और हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए कहीं मनोबल टूटा है अभ्यर्थियों का। 75 दिन हो चुके हैं। देखिए, ये दिन और मनोबल का मुझे संबंध में नहीं समझ में आया।
दिन और मनोबल का कोई संबंध नहीं होता। ये कई लोग ना एक गलत कैलकुलेशन करते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम में जो है कम से कम साल भर लगता है। बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साल भर लगता है। पीटी का अलग एग्ज़ाम होता है, मेंस का अलग एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू का अलग होता है। तो इसमें साल भर आपको मनोबल, फिर हो सकता है सिलेक्शन हो तो फिर अगले साल, फिर पीटी पास हुए, मेंस नहीं पास हुए, फिर अगले साल। तो यहाँ मनोबल तैयारी ही मनोबल की तैयारी है। तो ये कहिए कि 2 महीने 3 महीने से हम लोग मनोबल टूट जाए, मनोबल का संबंध नहीं। जब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से सोच लिया कि भाई जम्मू कश्मीर से मुझे कन्याकुमारी तक यात्रा करनी है बाइक से, तो आप कहेंगे 3 दिन बाद मनोबल टूट गया? नहीं, जो लक्ष्य पे जिसकी निगाहें होती है उसका मनोबल नहीं टूटता कभी। अच्छा सर, अभी तक ये मामला क्लियर भी नहीं हुआ है हाई कोर्ट में और मेंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो अब क्या करेंगे? भाई उनका वो काम वो अपना कर रहे हैं, और मेंस से क्या मतलब है? मेंस से कोई हम लोग को मतलब नहीं। कई लोग यही है, देखिए एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शादी में पहले होता है एंगेजमेंट, फिर होता है तिलक, फिर होता है विवाह। अब ये कहिए कि भाई एंगेजमेंट हो गया तो शादी होगी ही, या फिर तिलक हो गया तो शादी होगी ही। एंगेजमेंट के बाद भी शादियां टूटती हैं, तिलक के बाद भी शादियां टूटती हैं, और बारात पहुंचने के बाद भी कई बार शादियां वापस आ जाती हैं। ठीक है ना? तो ये कहिए प्री का डेट आ गया, मेंस का आ गया, तो इस तरह की बात ना कहें। इस उदाहरण से समझ रही होगी कि जब तक दुल्हन घर ना आ जाए तब तक शादी नहीं हुई। ठीक है? तो ये अलग अलग स्टेजेस है। उसी तरह हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम भी है, इसमें प्री है, इसमें मेंस है, इंटरव्यू है, तब रिजल्ट है। ठीक। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार कहा गया था कि जब सदन शुरू होगा, विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा सदन में। तो अब तो शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है अब ऐसा कुछ समर्थन मिलेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है, और जहाँ तक मैं राजनीतिक दलों को देख रहा हूँ, अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं वो निजी स्वार्थ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो जो है चुनाव में बहुत आसानी से हार जाते हैं। पहले जो नेता होते थे बिना खर्च के जीत जाते थे, केवल चुनाव एरिया में पहुंच जाते थे तो जीत जाते थे। उसका मेन कारण क्या था कि जनता उन पर विश्वास करती थी। वर्तमान में जनता का विश्वास काफ़ी हद तक कम हो चुका है, इसीलिए कोई नया आता है उनको बुरी तरह से हरा देता है। तो अब उनको विश्वास बहाली करनी है, और लोग सोचते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी का मतलब होता है 4 लाख 5 लाख बच्चे। ये लोगों का भ्रम है, क्योंकि जो लड़के बीपीएससी देते हैं वही बहुत सारे दरोगा देते हैं, और सब आपस में जुड़े हुए हैं। उनको लगे जब बीपीएससी में इतना झोल है तो दरोगा में कितना होगा, बिहार पुलिस में कितना होगा, बिहार एसएससी सीजीएल में कितना होगा, 10+2 में कितना होगा। और बिहार में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो पूरा उनका पूरा परिवार जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये नेता लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट लेंगे। तो जाति के धर्म के आधार पर बुजुर्ग बटा करते थे, यंग जनरेशन नहीं बटती है। और यंग जनरेशन, अभी देखिए सरस्वती पूजा यहाँ हुआ था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम बच्चे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। अभी कल यहाँ पे रोज़ा इफ्तार की पार्टी होने वाली है, और सारे हिंदू बच्चे मुस्लिम से बच्चों को ये दे रहे हैं। और यहाँ कोई राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकी जा रही हैं, ये रिलेशंस हम लोग के हैं। ठीक है ना? लेकिन वो लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए करते हैं। तो अगर वास्तव में चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं तो साहब चल रहा है सत्र, उठाइए मुद्दा। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव भी है सर, तो क्या लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक भी इस मुद्दे पे कुछ बोलते नज़र नहीं आए, तो असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, चुनाव एक ऐसा है ना कि उस चीज़ पे क्या हो जाए नहीं समझ में आता। चुनाव लास्ट मोमेंट की चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको लास्ट मोमेंट तक छोड़ेंगे नहीं। और चुनाव जब होगा तो देखा जाएगा क्या क्या मांगे हमारी हैं, वो हम लोग की मांगे पूरी करें। लेकिन अब क्या है ना कि ये चीज़ें उनके पाले से निकल चुकी हैं, ये तो कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5-6 मुद्दे रखे हैं, उसको सॉल्व करें। और वो सॉल्व नहीं होंगी तो लाडले साहब हो सकता है कि मुख्यमंत्री न बन के प्रधानमंत्री बन जाए। हम तो वही देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये लाडले हैं, तो वास्तव में इतने लाडले हैं तो साहब उनको प्रधानमंत्री का पद 10 साल आप बैठी दीजिए। हमारे नीतीश कुमार जी को भी मौका दीजिए कम से कम। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि लाडले मुख्यमंत्री कहा गया इसलिए बीजेपी के 7 मंत्री घोषित कर दिए। अब पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको लाडले कहा गया है तो देखिए सीनियर हैं हमारे नीतीश कुमार जी, हर चीज़ में सीनियर हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, योग्य व्यक्ति हैं। तो वास्तव में अगर इतने लाडले हैं तो उनको भी 2-3 साल के लिए प्रधानमंत्री बना ही दिया जाए। कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे वो? तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे कोई बिहार, जब इन्हीं के सहयोग से केंद्र सरकार चल रही है तो इनको कहना चाहिए कि भैया 2 साल के लिए हमें प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद भले हटा देना। तो हम तो चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे।
सर एक आखिरी सवाल है कि अब क्या लग रहा है हाईकोर्ट की तरफ से अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है बाई चांस तो क्या कीजिएगा? लेकिन नहीं पे तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं। अगर नहीं पे सोचे होते तो 75 दिन हम लोग यहाँ बैठते नहीं। और नहीं उस पर सोचा कि मान लीजिए 2+2=4 नहीं होगा तो क्या होगा। 2+2 4 ही होता है, ठीक है। और जहाँ तक हाँ नहीं की बात रही, कल हम नहीं रहे तो क्या हुआ। जीवन में लोग दुखी इसीलिए हैं, लोग चोरी इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं रहे तो हमारी, जैसे हमें कई बार इंश्योरेंस वाले फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के बाद समझाते हैं कि मरने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो कहते हैं कि साहब अगर आप नहीं रहे तो ये होगा। तो हम क्या, हम नहीं रहे हमारा परिवार मौज मस्ती करे ये हम काहे चाहें भाई, साथ रह के आनंद उठाया जाए। तो हम इंश्योरेंस वालों को हाथ जोड़ लेते हैं, साहब रहने दीजिए, ये सब सपने हमें मत दिखाइए। उम्मीद है कि पक्ष में फैसला ही आए। उम्मीद नहीं, विश्वास है। उम्मीद बीपीएससी वाले की होगी कि हो सकता है ना हो, हम लोग को विश्वास है कि री एग्ज़ाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद थे जिन्होंने हमसे इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।